हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट4 टेच एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ये आप क्वेश्चन आपको यह वीडियो जो है आपको सेट तौर पर होने वाला है और सेट के जरिए हम लोग इसमें देखेंगे और आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर करके ऑप्शन भी आपको बताया जाएगा। इससे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी में, किसी भी दिशा में नहीं, या फिर कोई नहीं। यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। ये सीधी रेखा में है और हम लोग आंसर भी देख लेते हैं कि सीधी रेखा है कि नहीं। तो देखिए, आप सभी के सामने आंसर भी है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने नजर आ रहा होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा होता है। तो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या है, तो उत्तल दर्पण है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये आपको सेट तौर पर है ताकि आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में। आप सभी लोग को आंसर जल्दी से कमेंट करना है, कमेंट करिए जल्दी से। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, कांच में। सबसे कम जो होता है वो कांच में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए और सेट लगाइए। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या फिर काल्पनिक या फिर दोनों होता है या फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करिए। मैं आप सभी को आंसर क्लिक हेयर पर करके आपको आंसर बताता हूं कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त मेरे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, देखिए। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक आपसे पूछा गया है, तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जल्दी से बता दीजिए। क्या सही उत्तर डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लिक हेयर पर क्लिक करके आंसर देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या है। मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो मोटर कार के जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया हुआ रहता है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, हेडलाइट में। तो ऐसे तो अवतल दर्पण रहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या है, अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगा। दो डायोप्टर वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही उत्तर आप लोग देख लीजिए क्या है, 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। किसी उत्तल लेंस की फोकस सांतर 50 सेंटीमीटर है। फोकसांतर कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसकी क्षमता आपसे पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोग बता रहे थे, तो प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा। 2 डायोप्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तल है और उत्तल में प्लस में होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्लस 2 डायोप्टर। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का जो रास्ता दर्शाता है उसे किरण आरेख कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं उत्तर, सही उत्तर क्या है, किरण आरेख है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहा गया है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, फिर दोनों होता है। सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। आगे आइए। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। इस तरह से कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो अच्छे से आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर प्रकाश किरण पुंज है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पानी का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आप सभी को दिखाते हैं, सही उत्तर क्या है, मिट्टी है। आइए अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। सही उत्तर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो सही दोस्तों क्या हो जाएगा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग देख सकते हैं अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से, तो दोस्तों किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग बताएंगे तो अवतल से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग देख सकते हैं, सही उत्तर क्या है, अवतल है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल को अपसारी कहते हैं तो उत्तल को अभिसारी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देख सकते हैं आप लोग, अभिसारी आपका राइट आंसर है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। आप सभी लोग को पता है कि कितने नियम हैं, 2 नियम है। क्लिक हियर पर क्लिक करके आंसर दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो क्या अविलंब की ओर मुड़ेगी या कहाँ मुड़ेगी, या फिर निकट जाएगी या समांतर जाएगी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, अविलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस दर्पण से, सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तल से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आंसर आप सभी को दिखाते हैं, राइट आंसर क्या है, उत्तल है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग कर क्षमा चाहेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग, सही उत्तर उत्तर दर्पण है, सही उत्तर। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, उत्तल लेंस दिया हुआ है, सही उत्तर। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग देख सकते हैं, सही उत्तर निर्गत कोण है। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिएगा एफ बराबर आर बटा 2 होता है, तो आपसे वक्रता त्रिज्या यानी आर मांगा गया है, तो 2f हो जाएगा, यानी 2 तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। आंसर आप सभी को दिखाते हैं, सही उत्तर। एक मिनट यहाँ पर 10 दिया गया है तो 10 दूनी 20 होगा। जैसे हम आप सभी को r बराबर बताएं 2f बताएं, तो ये 2 गुने f का मान कितना है, फोकस 10 है, तो 10 दूनी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर तनता नहीं बल्कि बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनेगा, सही उत्तर उत्तल से बन सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देखते हैं हम लोग, एक मिनट, किस लेंस का है ना, एक मिनट, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेंस कहेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन, अवतल, और उत्तल जो है लेंस वो उल्टा बनाता है, ध्यान से समझिएगा। उत्तल जो है लेंस की बात कर रहे हैं तो उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, जैसे हमारा नेत्र में है, और नेत्र में प्रतिबिंब किसी का उल्टा बनता है।
और अवतल जो है इसे सीधा बनाता है, बट दर्पण में उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? आंसर देख सकते हैं आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक का मतलब सीधा होता है। सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर होता है प्रवर्तन कोण के। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या आपतन कोण प्रवर्तन कोण नहीं, प्रवर्तन कोण अवाप्तन कोण, और उसमें जो होता है सो उल्टा होता है। एक तो होता है अपवर्तन के नियम, याद आपको याद रखना है, एक अपवर्तन का नियम, दो होता है और परिवर्तन का नियम भी कितने होते हैं? दो ही होते हैं। आगे देखिएगा, अगला देखिए, सर्च लाइट का यानी सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल, यहाँ पर आंसर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो मुख्य फोकस कितने होते हैं? दो होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आपको कितना? दो होता है। आगे देखिएगा दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको देख लेते हैं बढ़िया से एक बार, कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? एक डायोप्टर है तो 100 सेंटीमीटर होगा। याद रखिएगा, उत्तल है तो प्लस वाला होगा। क्लिक हेयर पर देखिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग सामने के दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? आप सभी को पता है कि अवतल का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा? अवतल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यदि -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण क्या है? दर्पण और लेंस क्या है? देखिएगा -15 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या है, तो देखिएगा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के दोनों अवतल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर दोनों के दोनों क्या है? अवतल ही है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, फिर बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा। तो सही उत्तर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। याद रखिएगा आई बटा आर कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या, तो एफ बराबर आर बटा टू, अब न तो आर बराबर 2f कहीं पर है ऑप्शन में तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एफ बराबर आर बटा टू नहीं है, लेकिन आर बराबर एफ बराबर आर बटा टू है। हाँ नहीं, एफ बराबर आर बटा टू तो नहीं है, 2 बटा आर है, तो आर बराबर 2f होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है सही उत्तर, ये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है आपको? v बटा यू या फिर u बटा v, जल्दी से बताइए कमेंट करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? v बटा यू, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, क्या कहा गया है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है आपको यह बताना है, सीधा, उल्टा या बराबर। तो देखिए वास्तविक और उल्टा होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में बना वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से देखिएगा।
सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोलर कुकर में अवतल रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, अवतल या समतल? अवतल, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है, f और 2f के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बड़ा और वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है दोस्तों कि अवतल दर्पण के मुख फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, है ना, फोकस के बीच, तो उसका अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको 100% आते ही आते हैं, तो याद करिएगा इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। बगल में आपको इसीलिए आंसर ला दिया ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्रता और मुख फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? तो प्रकाशीय केंद्र और मुख फोकस के बीच रखिएगा तो आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होता है और मोटे लेंस के ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अवतल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कौन सा ऑप्शन? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर आप लोग को दिखा देते हैं, सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है आप सभी लोग को पता है कि 1/v - 1/u प्लस बराबर 1/f होता है। पता है कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन देखना है तो यहाँ क्लिक करके दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। इसमें लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो वक्रता केंद्र को सी से इंडिकेट किया जाता है, याद रखिएगा सी से। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ज्यादातर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को फिजिक्स का टॉप 50 क्वेश्चन कराया। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया। होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिए, ताकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।